तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को। यंग मास्टर जो होता है वो आता है और वहाँ पर काले जामा वाली बंदी जो होती वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा अभी हालात ठीक हुआ है और अब अच्छा लग रहा है तुम्हें। तो कहता है कि हाँ अच्छा लग रहा है यार। उसका दोस्त कहता है कि भाई तेरा वो सब ठीक हो गया ना। तो कहता है भाई ठीक है हाँ। और फिर वो लाल जामा वाले बंदा कहता है कि भाई जा एक बार गिटार बजा के इम्प्रेस करते हुए थिंक को। और फिर कहता है कि हाँ हाँ मैं जाता हूँ अभी बजा के आता हूँ। और फिर हान कहता है कि भाई मैं तो गया। और बोफेंग कहता है क्यों थक रिया है आराम से चिल मार साले आप उनके देख ऐसे ही चिल मारते रहे और तू भी गिटार बजा सकता है। तो कहता है कि भाई मैं बजा नहीं सकता भाई थोड़ा थोड़ा बजा सकता हूँ। तो कहता है कि थक क्यों रिया है मैं हूँ ना तो चुप करके बैठ के देख सारा शो। और फिर वहाँ पर रैंक मास्टर जाता है और फिर बजाने लगता है अपने गिटार को और कहता है कि आजा ओ आजा। और फिर वो शुरू कर देता है आजा आजा वाली गाना और सबको कहता है कि हाँ 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 बहुत ही अच्छा है ऐसे ही बजाते रहो। और फिर यूथिंग के दोस्त जो होती वो कहता है कि बहुत ही अच्छा गिटार बजा रिया है ये बंदा और बहुत ही अच्छा बजा रिया है लगता है बहुत ही टैलेंटेड है इसमें। और फिर वहाँ पर उसका दोस्त जो होती वो कहता है कि भाई बजाते रहे इम्प्रेस होती जाती है। और फिर वहाँ पर यूथिंग जो होती उसकी तरफ देख ही रहती होती कितना तड़की लड़की है यार एक है होती है दूसरी की तरफ देख रिया है। और फिर वहाँ पर सब लोग क्लैपिंग करते हैं और कहता है कि भाई तूने तो कमाल कर दिया भमाल मचा दिया सब कुछ कर दिया। और फिर वहाँ पर आ जाता है बोफेंग और कहता है कि का घटिया बजाया है बे तूने तो इसमें गलाती बजाई है बे तेरा जगह में तूने गलत किया है। तो वो बंदा जो होती है वो कहता है यंग मास्टर जो होती है वो कहता है कि का बोल रहा है बे ओए हान के बच्चे तेरे दोस्त को संभाल ले वरना तेरी दोस्त की मुंह तोड़ दूंगा। और फिर हान को कहता है कि साले तेरा हिम्मत है तो आगे बजा के दिखाना हम देखते हैं तेरा हिम्मत कैसा है। और फिर वहाँ पर खड़ा हो जाता है यूतिन और कहता है कि हान का हाथ अभी खराब है इसी वजह से वो बजा नहीं सकता है थोड़ा तो मैनर रखो ना देखिए हाथ तोड़ गया है तुम लोग बजाने की बात कर रही है। और फिर खड़ा होता है बोफेंग और कहता है कि मैंने हान से सीखा हुआ है म्यूजिक और मैं ऐसे म्यूजिक बजा कर दिखाता हूँ तेरे को देख अभी देख साले। और फिर वहाँ पर चला जाता है बोफेंग और फिर एक बार हाथ से चेक करता है और कहता है कि ये थोड़ा सख्त है इसको बजाने में थोड़ा मेहनत लगेगा पर हमारे लिए कुछ भी ना है। और फिर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर एक मास्टर कहता है कि चल बजा के दिखा फिर मानो। और फिर बोफेंग जो होती वो शुरू कर देती है अपने म्यूज़िक को बजाना और ऐसे ही बजाते रहती है और कहता है कि वाह वाह कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है सब लोग कहते हैं। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर जो होती है वो कहता है कि साला कमीना कहाँ से सीख के आया है। और यहाँ पर कहता है कि हान ये अब उनके पास से सीखा है और ये बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है। और फिर यूथिंग और वो सामने सामने आ जाती है और उनके दोनों के बीच में ऐसे ही थोड़ी देर खाता है। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है वो बजाती ही जाती है फिर रुक जाती है। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि यहाँ पर क्या हो गया तेरा दम निकल गया क्या। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि ना मुन्ना ना अभी तो सिर्फ टेलर दिखा रहा था पिक्चर भी बाकी है। और फिर कहता है कि मैं एक हाथ से बजाने वाला हूँ। तो कहता है कि क्या ये भी संभव है एक हाथ से बजाना। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि तेरे जैसा उसकी बजाने वाला अभी तक पैदा कहाँ होगा बे ते एक हाथ से कैसे बजाएगा। और फिर बोफेंग कहता है कि चिंता मत करियो हाथ से सीखा हुआ मैं और सब कुछ सिल दूंगा। और फिर यूतिन जो होती है वो कहता है कि रुको मैं वीडियो कर लेता हूँ। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है बजाना शुरू कर देती है अपने म्यूजिक को। और फिर सब लोग कहता है कि वाह वाह कितना अच्छा बजा रिया है। और फिर हान कहता है कि यहाँ से कुछ जलने का बू आ रिया है कहाँ से आ रिया है बे लगता है कुछ लोगों को जल रिया है इसी वजह से जलने की बू आ रिया है। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर जो होती है गुस्सा हो जाती है हान के ऊपर। और फिर हमें दिखाया जाता है बोफेंग जो अपने हाथ के पाँव से इतना अच्छे से म्यूजिक बजा रिया होती है तो सब लोग तारीफ ही कर रिया होता है। फिर बोफेंग जो होती उसके म्यूजिक बजाना खत्म हो जाती तो उड़ती एक कैंडल को उठाती और जाके हान को दे देती। और फिर कहता है कि भाई जा उसको बिस कर दे। और फिर वहाँ पर हान जो होती है वो युतिंग को बिस करती है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे। और फिर वहाँ पर युतिंग भी ले लेती है और उसे कहता है कि बहुत शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है चूचू को उसके दोस्त जो होती है वो कहता है कि देखो यहाँ पर कोई बंदा अपने एक हाथ से म्यूजिक बजा रही है इसको तो मैं फैन हो गया इसको मेरा अपने सपने का राजकुमार मिल गया।
और फिर हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदे जो होती है, एक बंदा से कहता है कि चल जा और इस होटल के अंदर दंगा मचा कर आओ। कहता है कि चिंता मत करियो। और फिर हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर को, और कहता है कि उसके दोस्त हमारा बेइज्जती हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है यूथिंग को, कहता है कि हमारा वीडियो अभी तक छोड़ा हुआ कुछ टाइम ही नहीं हुआ और ये वायरल हो गया। और फिर यंग मास्टर को दिखाया जाता है, उसका दोस्त कहता है कि भाई तेरे को ये बर्थडे वाला गिफ्ट दे देना चाहिए। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि जाओ और जाके उस केक को लेकर आओ। और फिर वो दोनों चला जाता है। और फिर वहाँ पर बोफेंग को एकदम शांत खड़ा हुआ दिखाया जाता है, बैठा हुआ, और कहते हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहा होता है। और फिर लाइट बंद हो जाता है और यंग मास्टर आता है हीरो किंडर के साथ और कहता है कि ये तुम्हारे लिए बना है हमने ये केक, ये तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया हमारा ये केक, इसको बहुत ही महंगा बनाया है, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके दोस्त जो होती है वो कहता है कि ढंडरन। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर का दोस्त जो होती है वो कहता है कि वो थिंग खास तुम्हारे लिए बना है हमारे यंग मास्टर ने, ये तुम्हारे लिए है। और फिर यंग मास्टर हमारा बहुत ही अच्छा है। और यंग मास्टर ताऊ जो होती वो कहता है कि जाओ इसको बुझा के आओ, मतलब कैंडल को। और फिर वहाँ पर हान कहता है कि भाई मेरा बेइज्जती हो जाएगा। फिर बोफेंग कहता है क्यों था रिया है, चुपचाप बैठना। और फिर वहाँ पर उसके दोस्त जो होती, मतलब यंग मास्टर के दोस्त जो होती, वो कुछ केक को निकालती और सीधा फेंक देती बोफेंग, मतलब बोफेंग की तरफ। लेकिन वहाँ पर आ जाती है यूथिंग का दोस्त, जिससे भी बढ़ जाता है उसके मुंह पे केक। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो अपने पावर से उस केक को और साथ में यंग मास्टर को सबको गिरा देती है। और जब यूथिंग अपने आंखें खोलता है कहता है केक कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये हो गया का। और फिर वहाँ पर सब लोगों की बेइज्जती हो जाती है यंग मास्टर की। और फिर बोफेंग कहता है कि यही तो मैं चाहता था। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर, मतलब यूथिंग की दोस्त जो होती है अपने चेहरे को दोरिया होती है और कहता है कि कितने शर्मनाक है ये लोग, इसको इतना भी नहीं पता कि हमारे चेहरे पर इतना मेकअप लगा हुआ है, फिर भी ये सब केक फेंक रिया है, हमको मुंह धोना पड़ेगा, ये क्या हो गया। और फिर वहाँ पर यूथिंग आकर उसको टिश्यू देता है। और फिर वहाँ पर उसके दोस्त जो होती है वो अपने चेहरे पे लगा लेती है लिपस्टिक। और फिर हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और वो आता है, वो कहता है कि मेरी भी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड आ जाओ हमारे साथ। और फिर वो कहता है कि कौन बदतमीज हो गया है, और जाके एक लगा देता है चपाट। और फिर वो बंदा जो होती है उसकी होश ठिकाने आ जाती है और कहता है कि कौन है, कौन है अपन को मारने वाला। और फिर कहता है कि चल अभी अभी माफ़ी मांग, अपन से माफ़ी मांग वरना तेरे को उठा ले जाऊंगा यहाँ से। और फिर वहाँ पर गुस्से में आ जाती है वो लड़की और फिर दोबारा लगा दे, मतलब उसको कहने लगती है कि तू यहाँ पर क्या बोल रही है अबे साले कमीने, और यहाँ पर हमको माफ़ी मांगने के लिए बोल रही है। और फिर वो बंदा जो होते हैं अपने हाथ से उसको एक चपेट लगाने वाली होती है, लेकिन वो उसको हाथ से रोक देती। और फिर वहाँ पर दोनों लड़की जब लाड़ने के लिए जाती लेकिन दोनों को ही फेंक देती है। और फिर वहाँ पर वो लड़की को पकड़ लेती है और वहाँ पर वो अपने हाथ से बाइट करती और उससे भागने लगती, लेकिन वो गिर जाती मुंह के बल, कितने शर्मनाक होती। और फिर जो होती वहाँ पर जाने लगती है यूथिंग के दोस्त की तरफ और कहता है कि बच्ची अब तुम्हारी होगी कच्ची। और फिर एक मुक्का आता है और उस बंदे को घुमाते हुए लालचे वाले बंदे के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है कि साले तेरी इतना हिम्मत कब से हो गया भाई। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर आता है और कहता है कि तेरी तो मैं। और फिर वहाँ पर आता है यूथिंग के दोस्त और चपेट पर चपेट, इतना चपेट लगाती ही कि चपेट ही चपेट बना देती। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर ताऊ जो होती है वो कहता है कि साले कमीने तेरी इतना हिम्मत हो गई कैसे बे, हमारे दोस्तों के ऊपर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई बे। और फिर वहाँ पर यूथिंग कहता है कि हमें इस सब मामले में ना पड़ना चाहिए, इसको छोड़ दो। लेकिन उसको एक ही लात लगातार उसको जमीन पे फेंकता देता है और कहता है कि साले तेरा रूम नंबर बता, अभी आता हूँ मेरे दोस्त को लेकर, तेरी तो मैं ऐसी बना के रख दूंगा। और फिर यंग मास्टर कहता है कि चल आजा आजा हमारे कमरे में आजा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो गेट से भाग जाती है। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर माँ को, और वो मिस्टर माँ जो होती है वो कहता है गुस्से में क्या हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाने वाली कौन होती है। और फिर वो अपने गार्डों को कहता है कि जाके उसको उठा के लाते। और फिर वहाँ पर आता है हान और बोफेंग जो होती है वो यूथुन से पूछती कि हमने यहाँ पर तुम्हारा सुर की आवाज़ सुनी, यहाँ पर क्या हुआ। तो वही तुम कहता है कि कुछ बंदे हमारे दोस्त को परेशान करते, लेकिन यंग मास्टर ताऊ ने उसको बचा ली होती। इसी वजह से यंग मास्टर ताऊ जो होते हान के पास जाते और कहता है कमीना अब आ रिया है, अब आ रिया है, हाँ अब आ रिया है तू। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई सुनो होने लगती है। लेकिन वहाँ पर यूथिन जो होती है वो कहता है कि लड़ाई बंद करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो बंदा बहुत ही खतरनाक हो सकती है, इसी वजह से हमें यहाँ पर रुकना ना चाहिए। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर ताऊ कहता है कोई दिक्कत वाली बात ना है, हमारे होती है कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं लग सकता और तुम्हारे दोस्त को भी, मतलब
तुम्हारे दोस्त को भी। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होती वो चलने लगते अपने कमरे की तरफ। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर ताऊ और बाकी सब जो होती है अपने कमरे में आ जाती है। और यंग मास्टर ताऊ जो होती है वो कहता है कि अभी मैं अपने गाना को पेश करने वाला हूँ। और उसी वक्त आता है बोफेंग को कॉल और वो चला जाता है बाहर। और फिर वो चूचू ने की होती है और चूचू कहता है कि तुम्हारा म्यूजिक पिला हुआ गेम अब ने बहुत ही अच्छे से सुना। और फिर उसके दोस्त जो होती पास से उसको सुना रिया होती। इसी वजह से बोफेंग जो होती वो थोड़ा शर्माने लगती है और फिर वो चूचू से बात ही करती। और फिर हमें दिखाया जाता है कुंडों के फौजों को। और फिर वहाँ पर कुंडे की फौज जो होती है वो कहता है कि कौन साला तुम्हारे ऊपर हमला किया है, उन सालों को ना छोड़ूंगा मैं, चले चले हम देखता हूँ उन सालों को मैं अभी ना छोड़ूँ, अभी ना छोड़ूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है अंगमा ताव जो होती है वो अपने गाना को शुरू करने ही वाला होती, लेकिन उसके मुंह पे आ जाती है एक मुक्का और उसको वहीं पर ही फैला देती है। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर ताव जब देखती बाकी सब लोगों को तो एक एक करके आ रिया होता है साढ़े के साढ़े गुंडे। और फिर उसको देख के फट रिया होती है यंग मास्टर ताव और उनके दोस्तों की। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो कॉलेज वाले बंदे से कहता है कि भाई तेरे ऊपर किसने हाथ उठाया, तो कहता है उस लड़की ने। और जाके उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसको उठा के ले जाने लगती है। और फिर वहाँ पर हान जो होती है वो गुस्से में जाके उसको लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हान को ही फैला कर रख देती है। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर ताव जो होती है वो कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या तुम लोगों को बताओ, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो लोग कहता है कि तेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेरे पापा को फ़ोन लगा और हमारे पास आने के लिए बोल, तो इस लड़की को छोड़ दूंगा। और फिर वो लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है, मतलब चला जाता है। और हमें हान को दिखाया जाता है वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। और फिर वहाँ पे वितुन जो होती है वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन यंग मास्टर उसको पकड़ लेता है, उसके फ़ोन को तोड़ कर रख देता है और कहता है कि उस लड़की को तेल लेना, हमको हमारा ज़िंदगी अच्छा है तो यही सही है। तो यूथिंग जो होती है वो कहता है कि ये ताओ हमने नहीं सोचा कि तुम इतना बड़ा कमीना हो। और फिर उसे कहता है कि कमीने तू यहीं पर ही रुक, मैं अपने दोस्तों को मैं खुद ही बचा लूँगा। और फिर वहाँ पर वो जाने लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हान जो होती है वो उठने की कोशिश करता है। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरू।